स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,04,546 के पार, अब तक 36,697 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 17,04,546 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 5,72,605 हैं, जिसमें से अभी तक 36,697 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 11,09,318 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,83,582 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,75,93,723 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 59,14,817 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,10,37,324 लोग ठीक हो चुके हैं। इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों पर लगी रोक बढ़ी, 31 अगस्त तक शेड्यूल फ्लाइट्स रद्द। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने घोषणा की है कि इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रहेगी। बता दें कि इससे पहले इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पानी से पूरी तरह मर सकता है कोरोना, जानिए क्या कहती है रूसी वैज्ञानिकों की स्टडी। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए हाथों को बार बार साबुन से धोने के लिए कहा जा रहा है। वहीं रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोरोना पानी से पूरी तरह खत्म हो जाता है। स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर ने यह स्टडी की है। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पानी कोरोना को 72 घंटों के अंदर लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 90% वायरस के कण 24 घंटे और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे पानी में मर जाते हैं। स्टडी के मुताबिक उबलते पानी के तापमान पर कोरोना पूरी तरह से और तुरंत मर जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में वायरस पानी में रह सकता है, लेकिन यह समुद्र या ताजे पानी में नहीं बढ़ता। वहीं शोध में कहा गया है कि वायरस एक जगह टिककर नहीं रहता और ज्यादातर घरेलू कीटाणुनाशक इसे खत्म करने में प्रभावी होते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले, भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चीन दुनिया को आजमा रहा था, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। जी हां, भारत चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध को लेकर अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ देते हुए कहा कि चीन भारतीय सीमा में घुसकर यह आजमा रहा था कि दुनिया उसकी इस हरकत पर क्या रुख अपनाती है। हालांकि उसका दाव उल्टा पड़ गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन देखना चाहता था कि क्या हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। माइक पोम्पियो सीनेट में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वी लद्दाख में चीन की हालिया आक्रामकता और भूटान में अचल संपत्ति के दावे उसके इरादों के संकेत हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में बीजिंग दुनिया में यह देखने के लिए परीक्षण कर रहा है कि क्या कोई उसके साथ खड़ा होने जा रहा है। पोम्पियो ने कहा कि चीन की हरकतों को रोकने के लिए अमेरिका लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने पर विचार कर रहा है। हम इस क्षेत्र के अपने मित्र देशों से अभी इस पर और विचार करेंगे। अभी इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, 1 अगस्त से खाते में आएंगे इतने 1000 रुपए, जानिए डिटेल। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में हर 4 माह में 2000 रुपए की किस्त मिल रही है। इसकी सहायता से आधे से अधिक किसानों को अब तक 8000 रुपए मिल चुके हैं।
बहुत जल्द ही मोदी सरकार किसानों को अब 2000 रुपए की अगली किस्त देने वाली है। यह किस्त 1 अगस्त से किसानों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। किसानों को भी अपना रिकॉर्ड ठीक करना होगा। जैसे आधार, बैंक अकाउंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है तो आपको भी पैसा जरूर मिलेगा। पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब ने ली 28 की जान, प्रदेश भर में हड़कंप। जी हां, पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया। यहां के अमृतसर, तरन तारण और बटाला में जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि इनमें 7 लोगों की मौत अमृतसर में गुरुवार को हुई थी। पूरे मामले में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य भर में पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ व्यापक कार्रवाई को कहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर सभी दूतावासों में भेजा जाएगा। बीकानेर का लड्डू ट्रस्ट ने दिए 4 लाख पैकेट के ऑर्डर। जी हां, हिंदुस्तान की संस्कृति के मुताबिक भूमि पूजन की खुशियों में लड्डू बांटने की परंपरा है। इसी परंपरा को सहेजते हुए राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशेष तैयारी की है। ट्रस्ट देश के साथ ही विदेशियों का भी मुंह मीठा कराएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की माने तो 4 लाख बीकानेरी लड्डू के पैकेट बनाने के लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। एक पैकेट में 4 लड्डू रखा जाएगा। दिल्ली स्थित सभी दूतावासों में बीकानेरी लड्डू दिए जाएंगे। इसके साथ ही राम नगरी अयोध्या में भी बीकानेरी लड्डू का वितरण होगा। भारतीय संस्कृति में हर खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी पर सभी का मुंह मीठा कराएगा। 2G मुक्त भारत बनाने का आ गया है वक्त, सरकार जल्द उठाए कदम। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अब 2G मोबाइल सेवा की विदाई का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, जब दुनिया 5G के दरवाजे पर खड़ी है तब देश में 30 करोड़ से अधिक लोग 2G में फंसे हैं और 2G फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मसले पर तुरंत आवश्यक नीतिगत कदमों को उठाने की जरूरत है। अंबानी ने कहा, लॉकडाउन के बीच मोबाइल जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनकर उभरा है और लोगों को सशक्त बनाने का एक माध्यम बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ लिविंग के सपने का जिक्र करते हुए अंबानी ने कहा कि डिजिटल मोबिलिटी इस सपने को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन की उन्नति में जियो अपना पूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में जियो के योगदान के बारे में बोलते हुए अंबानी ने कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लाखों किसानों, छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं, छोटे और मध्यम उद्यमों, छात्रों, शिक्षकों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए उन्नत उपकरण प्रदान करेगा। इससे हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए और आकर्षक रोजगार और आजीविका के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान रक्षाबंधन पर बहनों की मुफ्त यात्रा के लिए रोडवेज ने जारी किए आदेश। जी हां, राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर 3 अगस्त को महिलाओं तथा बालिकाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के ऐलान के बाद शुक्रवार को रोडवेज प्रबंधन ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन की ओर से जारी आदेश में रक्षाबंधन के दिन वातानुकूलित वोल्वो तथा अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के दिन राजस्थान राज्य की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं से सिटी बसों, साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में कोई किराया नहीं लेने का ऐलान किया था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2
दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।